एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जीडन पानी को देख रहा होता है और वो देख के काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। साथ ही वो खुद को समझा भी रहा होता है कि भले कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी से भी नहीं डरना, तुम्हें ये सीन खुद ही करना होगा। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है मिस्टर डैन पानी में से निकलते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये सीन काफी ज्यादा अच्छा किया होता है। फिर मिस्टर डैन पानी में से बाहर आ जाते हैं और सुनजाओ फौरन उनको टॉवल देती है, साथ ही उनको कहती है कि ये सीन तुमने तो काफी अच्छा किया। इतने में डायरेक्टर का असिस्टेंट आता है, वो कहता है कि डायरेक्टर चाहते हैं कि ये सीन हम दोबारा से शूट करें। उनके सुनजाओ और डैन दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए मिस्टर डैन को ये सीन दोबारा से करना पड़ता है, जबकि ये सब कुछ डायरेक्टर की चाल होती है। और वो मिस्टर डैन से जानबूझ के बार बार ये सीन रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी खराब होने लग जाती है। सुनजाओ जब ये देखती है कि उनकी टीम तो खड़ी हुई खाने की बातें कर रही है कि आज रात वो खाने में क्या खाने वाले हैं, जब ये सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वहीं मिस्टर डैन पानी में से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाते हैं और बाहर नहीं आ पा रहे होते। सुनजाओ जब ये देखती है तो फौरन को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और जल्दी से तैरती हुई उनके पास जाती है, क्योंकि मिस्टर डैन पानी में बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो पानी से बाहर आती है तो सीधा डायरेक्टर के पास आती है और उनको कहती है कि आपकी टीम ऐसे कैसे जा सकती है, जिस पर डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, शूटिंग तो जाहिर सी बात है रुकेगी क्योंकि तुम्हारे स्टार को तो होश ही नहीं आ रहा। ये सुन के सुनजाओ को गुस्सा आता है तो वो उसको सुनाने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो। असिस्टेंट जब उसको गुस्सा करते हुए देखता है तो वो भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और सुनजाओ के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। उसके चिल्लाने की वजह से लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। सुनजाओ उसको कुछ बोले, लेकिन जब वो लोगों को उसकी तरफ देखते हुए देखती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, यहाँ तक कि उसको वोमिटिंग तक आ रही होती है। वो इतना परेशान हो जाती है, लेकिन इतने में मिस्टर डैन आते हैं और उसके सर पर टॉवल डाल देते हैं। जब सुनजाओ उनको देखती है तो उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है। मिस्टर डैन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है तो वो उसको मारने लगते हैं, लेकिन मारते नहीं है और उसको कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी इसी वक्त इसको फायर करो, अगर इसको फायर नहीं किया तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। ये सुन के वो भी हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर डैन सुनजाओ को पकड़ते हैं और उसको लेके वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये लोग डॉल्फिन शो देखने के लिए आते हैं। शो देख के सुनजाओ बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसको इतना खुश होते हुए देख के मिस्टर डैन को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इसको देख के इसको इतनी खुशी क्यों हो रही है। जैसे ही सुनजाओ मिस्टर डैन की तरफ देखती है तो मिस्टर डैन भी एकदम खुश होने लग जाते हैं। फिर मिस्टर डैन सुनजाओ को लेके जंगल की तरफ आते हैं। सुनजाओ बहुत हैरान होती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या आप यहाँ पे पहले आ चुके हैं। जिससे मिस्टर डैन बताते हैं कि मैं अपनी मॉम के साथ यहाँ पे बहुत दफा आ चुका हूँ। हमें किसी ने कहा था कि यहाँ पे 3 रैम्बो एक साथ देखने को मिलते हैं, अगर जिसने वो 3 रैम्बो एक साथ देख ले तो उसकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी, इसीलिए मैं 3 रैम्बो एक साथ देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए ये लोग वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। इतने में वहाँ बारिश स्टार्ट होने लगती है तो मिस्टर डैन कहते हैं कि मैं कितना ज्यादा लकी हूँ, देखो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। सुनजाओ कहती है कि तुम मेरे साथ आए हो तो ये बैड लक नहीं है बल्कि बहुत गुड लक है, क्योंकि रैम्बो हमेशा बारिश के बाद ही नजर आता है। फिर मिस्टर डैन अचानक से सीरियस हो जाते हैं और सुनजाओ से पूछते हैं कि एक बात मुझे बताओ, जब तुम मुझे देखती हो तो एक्साइटेड क्यों नहीं होती जिस तरह बाकी लड़कियां हो जाती हैं, और ना ही तुम मेरे साथ फोटो लेने का कहती हो। सुनजाओ सुन के कहती है कि अच्छा तो ये बात है जो कि तुम्हें इतना परेशान कर रही है। सुनजाओ उसको बताने के लिए जा ही रही होती है कि इतने में उसकी नजर पड़ती है कि रैम्बोज नजर आ गए हैं। ये देखकर वो जल्दी से भागते हुए वहाँ पे जाने लग जाती है। मिस्टर डैन उसका रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पहले तुम मुझे वजह तो बता दो। फिर ये दोनों सी साइड आ जाते हैं और रैम्बोज को देखने लगते हैं। सुनजाओ कहती है कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने एक साथ 2 रैम्बोज देखे, लेकिन मिस्टर डैन ये देख के खुश नहीं होते और कहते हैं कि ये तो सिर्फ 2 ही रैम्बो हैं, तीसरा कहाँ है। ये सुनते ही सुनजाओ अपना कैमरा निकालती है और उस रैम्बो की पिक्चर ले लेती है और उस पर अपने मार्कर से तीसरा रैम्बो भी ड्रॉ कर देती है और फिर मिस्टर डैन को कहती है कि ये देखो इस पर तीसरा रैम्बो भी आ गया है। फिर ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं और उस रैम्बो को देखने लग जाते हैं, लेकिन सुनजाओ थकी होती है जिसकी वजह से उसको नींद आ रही होती है। मिस्टर डैन जब उसको इस तरह सोते हुए देखते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते और हल्के हल्के उसके करीब बढ़ने लग जाते हैं। वो उसको किस करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से सुनजाओ को छींक आती है, जिसकी वजह से इन दोनों का सर टकरा जाता है। ये देख के मिस्टर डैन फौरन सीधा हो जाते हैं और सुनजाओ भी थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है क्या तुम मुझे किस करने वाले थे, कि मिस्टर डैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि किस, और वो भी मैं तुम्हें करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुन के सुनजाओ कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी तुम्हें किस नहीं कर सकती क्योंकि तुम हीरोइन नहीं हो। ये सुन के मिस्टर डैन को बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हर वक्त मुझे उससे कंपेयर मत किया करो, हम दोनों की भी जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन सुनजाओ अभी भी उसकी तारीफ कर रही होती है। यहाँ मिस्टर डैन चिढ़ाए होते हैं और इन दोनों की बहस होने लग जाती है, जिससे मिस्टर डैन गुस्से में आके कहते हैं कि अब तुम्हारी जॉब खत्म हुई, मुझे तुम्हारे साथ और काम नहीं करना। ये कहने के बाद वो उठ के जाने लग जाते हैं। सुनजाओ उनको रोक रही होती है और उन पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन मिस्टर डैन उसकी एक भी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं।
ये सब कुछ देख के सुनजाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना, बस तुम मेरे टिकट के पैसे मुझे वापसी कर दो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। बारिश में ज्यादा देर भीगने की वजह से सुनजाओ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से वो मिस्टर डैन से मिलने के लिए भी नहीं जाती। वही हमें मिस्टर डैन का दिखाया जाता है। वो अकेले ही शूट पर आ जाते हैं और अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद सुनजाओ के पास आते हैं और उनके हाथ में सुनजाओ के लिए टिकट होती है। वो उसको देना चाह रहे होते हैं, लेकिन अचानक से रुक जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कल सुबह होते ही सुनजाओ फौरन काउंटर पे आके मिस्टर डैन के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि वो उनको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे होते। इस पे वो बताती है कि मिस्टर डैन तो आज ही वापसी चली गए हैं, उन्होंने अपनी रूम की भी वापसी कर दी है। तो वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और उनको कॉल लगाने लगती है, लेकिन उनका नंबर भी बंद जा रहा होता है। तो सुनजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वही हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है और किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है और आसपास कोई भी नहीं होता जो उसकी हेल्प कर सके। वहीं हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है। वो भी लैपटॉप पे बैठी होती है और मिस्टर डैन के बारे में मीम्स बना रही होती है और कहती है कि जो उसने मेरे साथ किया तो क्यों ना मैं उसका नंबर ही ऑनलाइन पोस्ट कर दूं ताकि उसको पता चले। ये कहने के लिए वो अपना मोबाइल उठाती है तो अचानक से उसके मोबाइल पे एक न्यूज आती है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर डैन की मौत हो गई है। ये देख के सुनजाओ हैरान होती है और उस न्यूज को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसका मोबाइल बंद हो जाता है। वहीं हमें विंडो की तरफ दिखाया जाता है कि कोई विंडो के पास खड़ा है और बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। फिर सुनजाओ विंडो बंद करने के लिए जाती है कि कोई उसके करीब बढ़ने लग जाता है। जैसी विंडो बंद करके पीछे मुड़ती है तो उसको देख के डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है और चीखते हुए सुनजाओ बेहोश हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे होते हैं और वो दिखने में काफी परेशान लग रहे होते हैं। उनकी नजर उनके मिरर पे पड़ती है तो वो देखते हैं कि कोई गाड़ी लगातार उनका पीछा कर रही है। ये देखते हुए अपनी कार को और तेज ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन अचानक ही उनके सामने एक ट्रक आ जाता है। तेज ड्राइव करने की वजह से ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बुरा होता है कि गाड़ी के सारे शीशे टूट जाते हैं। इतने में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। मिस्टर डैन भी खून में लथपथ एक साइड में पड़े होते हैं। वहाँ पे कोई भी नहीं होता जो कि उनकी हेल्प कर सके। काफी देर पड़े रहने के बाद फाइनली मेडिकल टीम वहाँ पर आ जाती है और उनको अपने साथ ले जाती है। फिर हमें सुनजाओ को दिखाया जाता है, उसको होश आ जाता है। उठने के बाद वो फौरन अपने रूम की लाइट्स ऑन करती है और रूम देख के वो थोड़ा हैरान होती है। वो कहती है कि ये तो किसी लड़की का कमरा है। ये कहने के बाद वो अपने कपड़ों के अंदर देखने लग जाती है। वो कहती है कि ये क्या हो गया, शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन काफी टाइम के बाद मुझे इस तरह का ख्वाब आया है। चलो अब जो भी है मुझे इस ख्वाब से जागना होगा। ये कहते हुए वो वॉशरूम में चली जाती है और खुद को मिरर में देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि खड़े हुए तो मिस्टर डैन होते हैं और सामने सुनजाओ नजर आ रही होती है, या यूं कहूँ कि सुनजाओ खड़ी होती है लेकिन सामने मिस्टर डैन नजर आ रहे होते हैं। ये सब कुछ देखते हुए जोर से चिल्लाती है और जल्दी से भागते हुए वॉशरूम से बाहर आने लगती है। घर से बाहर भागते हुए वो अचानक से अपनी दोस्त से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त नीचे गिर जाती है। लेकिन सुनजाओ उसको उठाने के बजाय उसके चेस्ट की तरफ देख रही होती है। उसकी दोस्त उठ के खड़ी हो जाती है और उससे बातें कर रही होती है, लेकिन सुनजाओ की नजर तो सिर्फ उसके चेस्ट पर ही होती है। सुनजाओ की दोस्त उससे बातें करती है, उसका हाथ पकड़ के उसको वॉशरूम में ले आती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और उसको कह रही होती है कि बारिश में भीगने की वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो गई है, तो क्या तुम मेरी बॉडी पे लोशन लगा दोगी। सुनजाओ उसको बगैर कपड़ों के देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रही होती है। उसकी दोस्त पूरे कपड़े उतार देती है और टॉवल बांधने के लिए जैसे ही सुनजाओ की तरफ देखती है तो सुनजाओ की नाक से खून आने लग जाता है। ये देख के उसकी फ्रेंड भी डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम्हारी नाक से खून क्यों आ रहा है। लेकिन इतने में सुनजाओ बेहोश ही हो जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, सुनजाओ को होश आ जाता है और वो नीचे आती है और कहती है कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। उसकी फ्रेंड जब उसको देखती है तो कहती है कि चलो फाइनली तुम्हें होश आ गया, आ जाओ बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। ये सुन के सुनजाओ हैरान होती है। वो कहती है कि आखिर ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। उसकी फ्रेंड इस बात पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वो समझती है कि शायद ये मजाक कर रही है, तो कहती है कि तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है, तुम जाके डॉक्टर को चेकअप करवा लो। फिर वहीं हमें शाम का दिखाया जाता है। सुनजाओ सुपरमार्केट आती है और आने के बाद वो रियान की कवर की पानी की बोतल लेती है और उस बोतल को देख के कहती है कि इस पानी से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। पेमेंट करने के लिए जा रही होती है कि उसकी नजर मिस्टर डैन की पोस्टर पे पड़ती है। पोस्टर देखने के बाद वो इधर उधर देखने लगती है और उसके बाद मार्कर निकाल के उसके ऊपर ड्राइंग करने लगती है। ड्राइंग करने के बाद वो पोस्टर काफी ज्यादा फनी लग रहे होते हैं। इसके बाद वो काउंटर पे जाती है और बिल पे करने लगती है, जिसपे काउंटरिस्ट कहता है कि आपने जो हमारे पोस्टर्स गंदे किए हैं आपको उनके पैसे देने होंगे। ये सुनकर सुनजाओ हैरान हो जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं भी जाके उसको साफ कर देती हूँ। ये कहने के बाद वो जाती है और उनको साफ करने लग जाती है। सुनजाओ उन पोस्टर्स को साफ कर ही रही होती है कि इतने वहाँ पे मिस्टर डैन आ जाते हैं, तो उनको देख के वो डर जाती है। मिस्टर डैन उसको कहते हैं कि तुमने मेरे पोस्टर्स के साथ ऐसा क्यों किया। तो सुनजाओ उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो।
जिसपे मिस्टर डैन कहते हैं कि इस कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर जो ऑफिस बना हुआ है वो मेरा ऑफिस है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सुनजो कहती है कि मैं यहाँ पर ऑडिशन देखने के लिए आई हूँ, लेकिन अभी इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद वो मिस्टर डैन को काउंटर की तरफ लेकर आती है और उस मैन को कहती है कि देख लो मिस्टर डैन मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैंने उनके साथ एक छोटा सा मजाक किया है और आपकी जो पोस्टर्स है मैंने उनको भी साफ कर दिया है, तो आप प्लीज मुझ पर चार्ज मत करें। लेकिन वो काउंटरस बिल्कुल खामोश होता है और मिस्टर डैन को देख रहा होता है। तो सुनजाओ कहती है कि अगर आप इनके साथ ऑटोग्राफ या फोटो लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दिलवा दूंगी। सुनजाओ मिस्टर डैन से हेल्प भी मांगती है, लेकिन मिस्टर डैन उसको साफ मना कर देते हैं और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो लड़का डर जाता है और यही सोच रहा होता है कि ये लड़की इतनी देर से किससे बात कर रही है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सुनजाओ उसको पानी के पैसे दे रही होती है तो पानी के पैसे लेने से ही मना कर देता है। वो कहता है कि आपके लिए पानी फ्री है। ये सुन के सुनजाओ खुश हो जाती है और फौरन वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस्टर डैन सुनजाओ को लेकर अपनी एजेंसी में आते हैं। सुनजाओ जब एजेंसी में आती है और रियान की पोस्टर्स देखती है तो देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वहीं इतने में इस कंपनी के मैनेजर आ जाते हैं जो कि एक आम इंसान को एक सुपरस्टार बना देते हैं। तो सुनजाओ उनको देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो खुद भी काफी टाइम से इनसे मिलना चाहती थी। फिर ये लोग ऑडिशन रूम में आ जाते हैं और सुनजाओ मिस्टर डैन के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। वो मिस्टर डैन से ऑडिशन के बारे में पूछ रही होती है और मिस्टर डैन उसको ऑडिशन के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। सुनजाओ मिस्टर डैन से बातें कर रही होती है और उसको बात करते हुए डायरेक्टर देख लेते हैं और वो समझते हैं कि शायद ये ऑडिशन की तैयारी कर रही है, जबकि वो तो मिस्टर डैन से बात कर रही होती है। लेकिन मिस्टर डैन यहाँ पे किसी को भी नजर नहीं आ रहे होते, जिस पे डायरेक्टर सुनजाओ को आवाज देते हैं। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि वो तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनजाओ इधर उधर देखने लगती है। वो कहती है कि आप मुझे बुला रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हारा ऑडिशन लेना चाहता हूँ। जिसपे सुनजाओ उनको साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए आई हूँ, ऑडिशन देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को पसंद आती है तो डायरेक्टर उसको फोर्स करने लगते हैं। लेकिन सुनजाओ अपना सामान उठा के वहाँ से जाने लग जाती है, जिसकी वजह से वो हीरोइन से टकरा जाती है। जब वो हीरोइन को देखती है, हीरोइन उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, तो वो उसको देखते ही रह जाती है। वो हीरोइन को देख के एकदम घूम जाती है और उसको मुस्कुरा के देख रही होती है। वह पीछे से डायरेक्टर उसको लगातार आवाजें दे रहे होते हैं। हीरोइन कहता है कि तुम यहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई थी ना, तो चलो ठीक है तुम मेरे साथ एक ऑडिशन दो। ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। सुनजाओ स्टेज पे आने के बाद भी हीरोइन को देख रही होती है और अपना हाथ उसके फेस की तरफ लेके जाने लगती है। जब हीरोइन उसको देख के मुस्कुराता है तो वो खुद भी हंसने लग जाती है कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि वो स्टेज पे खड़ी हुई है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। ये देख के उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिसपे वो सबसे माफी मांग के वहाँ से भागने लगती है। लेकिन भागते हुए अचानक से मिस्टर डैन के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से मिस्टर डैन उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। वहीं हीरोइन भी उसके पास आता है और कहता है कि तुम डरो मत, मुझे तुम पसंद आई तो मैं तुम्हें ऑडिशन देना सिखाऊंगा। मिस्टर डैन जब ये बात सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं। कहते हैं तो तुम मुझे सिखाओगे? ये कहते हुए हीरोइन का हाथ पकड़ते हैं और उसको स्टेज की तरफ लेकर आते हैं और लाते ही उसके मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ इतनी जोर का होता है कि सब ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हीरोइन भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वहीं इतने में मिसू भी आ जाती हैं और जब वो सुनजाओ को देखती हैं तो देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती हैं। सुनजाओ थप्पड़ मारने के बाद एक्टिंग करने लग जाती है। उसकी एक्टिंग इतनी ज्यादा कमाल की होती है कि डायरेक्टर और मैनेजर सब देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वही मिसू सुनजाओ को देख के कुछ बचपन का सोचने लग जाती हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि वो उसको बचपन से ही जानती हैं, लेकिन उनका मूड अचानक से खराब हो जाता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती हैं। एक्टिंग खत्म होने के बाद वो हीरोइन को नेक से पकड़ के करीब करती है और उसको कहती है कि भले एक्टिंग हो या कुछ और, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इतनी तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे सिखा सको। ये कहने के बाद वो उनके शोल्डर को झाड़ती है और वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे हीरोइन काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। जब वो कंपनी से बाहर आती है तो मिस्टर डैन उसकी बॉडी में से निकल जाते हैं और उसको कुछ भी याद नहीं आता कि वो अभी अंदर क्या कर कर आई है। इतने मैनेजर उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। सुनजाओ कहती है कि मेरा एक्टिंग करने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो यहाँ पे खुद ऑडिशन देखने के लिए आई थी। लेकिन मैनेजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और अपना कार्ड निकाल के उसको देने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना। कार्ड देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। सुनजाओ भी आगे आने लगती है और मिस्टर डैन उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर उसने तुमसे क्या कहा। सुनजाओ ने बताई रही होती है कि अचानक से उसकी नजर न्यूज पे पड़ती है, जिसमें मिस्टर डैन के बारे में बात हो रही होती है और न्यूज में ये सब कुछ ही बताया जा रहा होता है कि मिस्टर डैन का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है, हो सकता है उनको कभी भी होश ना आए। सुनजाओ तो ये न्यूज सुन के एकदम शॉक्ड हो जाती है। वही मिस्टर डैन लगातार उसको बोले जा रहे होते हैं कि तुम अभी तक चुप क्यों हो, मुझे बताओ कि उसने तुमसे क्या कहा। जिसपे सुनजाओ उनको इशारा करती है तो वो भी न्यूज की तरफ देखते हैं और न्यूज देख के वे भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि इस न्यूज का आखिर क्या मतलब है, क्या मैं मर चुका हूँ। ये कहते हुए वो अपने हाथों को देखने लग जाते हैं। वही सुनजाओ उनका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन उनका हाथ नहीं पकड़ पाती। ये देख कर तो ये दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। सुनजाओ इतना ज्यादा शॉक्ड होती है कि वो कुछ बोलना चाह रही होती है, लेकिन उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे होते
और वो कहती है कि इसका मतलब ये न्यूज़ सच है कि तुम्हारा वाकई एक्सीडेंट हुआ है और अब तुम मर चुके हो। जिसमें मिस्टर डैन कहते हैं कि बकवास मत करो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो मैं मर कैसे सकता हूँ। ये कहते हुए वो सुनजाओ को हक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो तो उसकी बॉडी में से आर पार हो जाते हैं। ये देखकर तो ये दोनों बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाते हैं। मिस्टर डैन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ एक ख्वाब है। अचानक से सुनजाओ की नजर पड़ती है कि गाड़ी मिस्टर डैन की तरफ आ रही है। ये देखकर भी वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। मिस्टर डैन जब चिल्लाते हुए देखते हैं तो वो खुद भी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी भी उनकी बॉडी में से आर पार हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि मिस्टर डैन मर चुके हैं और अब वो एक घोस्ट बन गए हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा।